लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जमान के मुताबिक आवाम की हिफाजत के लिए मोटरवेज को बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तर्जमान ने कहा कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला भी रखें। मालूमात या मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राबता किया जाए। तर्जमान मोटरवे पुलिस की तरफ से हदायत जारी कर दी गई हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 शदीद धुंध के बायस बंद है। तर्जमान मोटरवेज को आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे पुलिस दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। पंजाब में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि हेलमेट की पाबंदी सख्ती से कराएंगे। पुलिस स्टेशन से भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जा सकते हैं। घोड़ा चौक फ्लाईओवर 4 से 6 रोज़ में खोल देंगे, जबकि फ्लाईओवर रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर पर तामीराती काम का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पैदल चलते हुए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। वज़ीर आला ने डिफेंस मोड़ से गुलबर्ग जाने वाली नई रोड का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर के तामीराती म्यार का जायज़ा लिया। जो स्टेप्स और कर सकते हैं कर रहे हैं। सिर्फ एक स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं हम, अदरवाइज़ हम उसके अलावा हम हर वो मुमकिन चीज़ कर रहे हैं कि जो स्मॉग को नीचे लाए। लेकिन स्मॉग इस टाइम मैंने आपसे पहले कहा था, ये हफ़्ता बड़ा ख़तरनाक होगा इस सेंस में कि हमारे पास कोई चीज़ बस में नहीं है और जो चीज़ें मुमकिन है इंसानी तौर पे वो हम कर रहे हैं। प्लस 17-18 को अल्लाह करे बारिश आ जाए तो एक दफ़ा ये ख़त्म हो, उसके लिए भी हम बहुत सारी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। एक दफ़ा हो जाएं चीज़ें तो फिर आपको डिटेल में बताएंगे इंशाल्लाह ताला। वो भी हम जो हमारे से मुमकिन है हम कर रहे हैं। प्लस और अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं कि किसी भी सूरत में हेलमेट्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा और लेन्स की पाबंदी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन। एक टाइम पे 1 मिनट के अंदर 200 लाइसेंस इशू हो रहे हैं। लोड है 87,000 आई थिंक जो थे वो लोगों ने रजिस्टर किया ऐप पे। मतलब आप ये सोचो कि इतना लोड था सारा का सारा उस पर गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउन हो गया। लेकिन PITB ने बहुत अच्छा काम किया है। वो जाके खिदमत मरकज़ में बनवा सकते हैं जिनको ऐप इस्तेमाल। और पुलिस अच्छा, ये मारा ने बड़ी अच्छी बात बताई है, ये भी फैसला हो गया है कि वो पुलिस स्टेशन जाके भी बनवा सकते हैं। किसी पुलिस स्टेशन चले जाए हो गए। हमने सबको लॉगिन दे दिए, पासवर्ड दे दिए, वहाँ पे भी शुरू कर दिया। तो अगर कोई बंदा जिससे खुद ऐप में नहीं बनता तो वो जा सकता है पुलिस स्टेशन जाके। पंजाब के मौसर ने आवाम की सेहत का बेड़ा उठा लिया। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ का संग बुनियाद रख दिया। नई इमारत 8 अरब रुपए से तामीर होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि आवाम के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना रहे हैं। 230 बेड का अस्पताल 1.25 साल में मुकम्मल होगा। लेडी वेलिंगटन अस्पताल 1930 में बना। इमारत को 3 बार खतरनाक करार दिया गया है। पंजाब मोहसिन नकवी ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल की असर-नौ तमीर का संग बुनियाद रख दिया। इस मौका पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब में वज़ीर ने कहा कि 230 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर पर 6 अरब रुपए की लागत आएगी। उन्होंने फैसला किया था कि कोई नया अस्पताल नहीं बनाएंगे, लेकिन जरूरत समझते हुए अब स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाएगा। जैसा कि सेक्रेटरी CNW ने और मिनिस्टर साहब ने बताया कि इस बिल्डिंग पे पैसा लगाना सिर्फ पैसे का ज़िया था। उसके बाद मुशावरत की और सबका फ़ैसला यही था कि ये नई बिल्डिंग ही इसका हल है। हमारी कोशिश ये है कि उस वाली बिल्डिंग्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए, बिकॉज़ अल्लाह ना करे कोई हादसा हो और उसके बाद हम कोई बयान दें और जाके विज़िट करें कि जी बड़ा दुख हुआ और वहाँ पे नुकसान हो गया। तो इसलिए उसका सलूशन यही है कि उन बिल्डिंग्स को फौरी तौर पे बंद कर दिया। ये बेशक 1930 का हॉस्पिटल है, लेकिन 230 बेड का इंशाल्लाह ताला ये हॉस्पिटल बनेगा और 2.5 लाख स्क्वायर फीट की जगह होगी। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि हुकूमत ने अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लिया है। अब डॉक्टर्स को अपनी नौकरी के साथ इंसाफ करना होगा और उनको सोचना है कि वो हलाल की कमाई खा रहे हैं या हराम की। वज़ीर ने कहा कि इस मुल्क में हर काम का ठेकेदार बनने की बजाय अपना काम करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी को अपने काम पर फोकस करना होगा। तनख्वाह उतनी लेंगे जितना वो काम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप 10 दिन 15 दिन काम ना करें और तनख्वाहें पूरी लें। ये हराम की कमाई है, ये हलाल की कमाई नहीं है। आप जो मर्ज़ी कह लें, हमने जो फ़र्ज़ समझा हम कर रहे हैं। मेरी डॉक्टर हजरात से भी ये अपील है
کہ آپ لوگ بھی وہ کریں جو آپ لوگوں کا فرض ہے. جو میرا کام ہے مجھے کرنے دیں, جو اپنا کام ہے وہ خود کریں. جو سیکٹری ہیلتھ کا کام ہے وہ کریں, جو سیکٹری فائنانس کا کام ہے وہ کریں, جو سیکٹری CNW کا کام ہے وہ کریں. ہر ایک اگر اپنے اپنے کام میں رہے گا اور صرف وہ کرے گا اور دوسرے لوگوں کے کاموں کی فکر نہیں کرے گا اور ٹھیکیدار ہر چیز کا نہیں بن جائے گا, اس ملک کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تقریب میں IDAP اتھارٹی FWO کے کام کی تعریف بھی کی. کہا کہ امید ہے ہسپتال 1.25 سال میں تعمیر ہو جائے گا, جس سے مقامی لوگوں کو صحت کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات میسر ہوں گی. کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ علی رامے, City 42. موٹر سائیکل رکشہ کو قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. موٹر وہیکلز رولز میں ترامیم کی منظوری. موٹر سائیکل رکشہ کو 3 ویلر کے طور پر رجسٹر کیا جائے گا. رکشہ کو سائز ڈیزائن کے مطابق تبدیل کرنے کے لیے 4 ماہ دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے. صوبائی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ موٹر سائیکل رکشہ کی عارضی رجسٹریشن کے لیے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو اسپیشل رجسٹریشن اتھارٹی کا درجہ دیا جائے گا. عارضی رجسٹریشن کے بعد موٹر سائیکل رکشے کو وضع کردہ سائز اور ڈیزائن کے مطابق تبدیلی کے لیے 4 ماہ دیے جائیں گے. اس کے بعد موٹر سائیکل رکشہ فٹنس سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد ایکسائز سے رجسٹریشن نمبر حاصل کرے گا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے موٹر سائیکل رکشے کی رجسٹریشن کا عمل آسان اور فارم اردو میں تیار کرنے کی ہدایت کی. اجلاس میں پنجاب میں تعمیر ہونے والی 18 بڑی روڈز انفراسٹرکچر کو مستقل طور پر محفوظ بنانے کی منظوری دی. 18 بڑی روڈ سے حاصل ہونے والے ٹول ٹیکس کو متعلقہ سڑک کی تعمیر و مرمت پر ہی خرچ کیا جا سکے گا. اجلاس میں داتا دربار کی تعمیر و مرمت اور توسیع کے پروجیکٹ, پولیس رولز کی ذیلی شقوں میں ترامیم اور مینجمنٹ پے اسکیلز 2023 کو وفاقی حکومت کے برابر کرنے کی منظوری دی گئی. لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بھی آن لائن بنے گا. نگران وزیر اعلیٰ نے ایپ کا افتتاح کر دیا. محسن نقوی نے کہا کہ شہری گھر بیٹھے لائسنس بنوا سکیں گے. تھانوں کے فرنٹ ڈیسک پر بھی لرنر لائسنس کی سہولت کا آغاز. حکومت پنجاب پیٹرولنگ پوسٹ, خدمت مراکز اور پولیس اسٹیشن پر بھی شہریوں کو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی سہولت فراہم کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والے شہریوں کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کر دیا ہے, جس کے تحت اب لرننگ ڈرائیونگ لائسنس آن لائن بھی بنے گا. شہری گھر بیٹھے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ایپ کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ آفس میں آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ایپ کی افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر, انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور, ایڈیشنل چیف سیکرٹری, چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی. بابو صابو بند روڈ کوریڈور کی کشادگی کا پلان. منصوبے کے لیے 38 کنال 11 مرلے اراضی ایکوائر کی جائے گی. ڈسٹرکٹ پرائس اسیسمنٹ کمیٹی نے 35 لاکھ فی مرلہ قیمت مقرر کر دی. لینڈ ایکوزیشن پر 3 ارب 10 کروڑ 33 لاکھ لاگت آئے گی. لاگت 10 ارب سے بڑھ کر 13 ارب سے زائد ہو جائے گی. منصوبے کے لیے لینڈ ایکوزیشن کرنے سے قبل سیکشن 4 کے بعد DPAC کی کارروائی بھی مکمل کر لی گئی ہے. منصوبے کی لینڈ ایکوزیشن کے لیے گزٹ نوٹیفکیشن سیکشن 4 کا نفاذ گزشتہ ماہ کیا گیا ہے. موضع شیرا کوٹ اور جے بلاک گلشن راوی سے 23 کنال 11 مرلے اراضی ایکوائر کی جائے گی. موضع ساندہ خورد اور گلشن راوی بلاک E اور K سے 15 کنال اراضی ایکوائر کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ پرائس اسیسمنٹ کمیٹی نے 35 لاکھ فی مرلہ قیمت مقرر کر دی ہے. لینڈ ایکوزیشن پر صرف اراضی کی قیمت کا تخمینہ 2 ارب 69 کروڑ 85 لاکھ لگایا گیا ہے. 15% لازمی ایکوزیشن چارجز کا تخمینہ 40 کروڑ 47 لاکھ 75 ہزار لگایا گیا ہے. مجموعی طور پر لینڈ ایکوزیشن 3 ارب 10 کروڑ 32 لاکھ 75 ہزار لاگت آئے گی. سرکاری ملازم اور اہلخانہ کو صحت کارڈ پر علاج ملے گا. سالانہ 4,350 روپے صحت کارڈ کی کٹوتی ہوگی. سرکاری ملازمین پریمیم خود ادا کریں گے. خزانے پر بوجھ کم ہوگا. فیملی کے 1 سے زائد اراکین سرکاری ملازم ہونے پر صرف 1 کی تنخواہ سے کٹوتی ہوگی. صحت کارڈ پر سرکاری ملازمین اور ان کی اہل خانہ کے علاج کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا ہے. صحت کارڈ پر علاج کے لیے سرکاری ملازم اپنا پریمیم خود ادا کریں گے. پنجاب کا ہر سرکاری ملازم سالانہ 4,350 روپے صحت کارڈ کا پریمیم ادا کرے گا. سرکاری ملازم اور اس کے اہل خانہ کو صحت کارڈ پر علاج ملے گا. فیصلے کے مطابق فیملی کے 1 سے زیادہ رکن سرکاری ملازم ہونے پر صرف 1 کی تنخواہ سے کٹوتی ہوگی. محکمہ خزانہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے صحت کارڈ کے پریمیم کی کٹوتی کا نظام وضع کرے گا. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے ای چالان ہوں گے. کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی. نشاندہی کے لیے متعلقہ اداروں کے نمائندے تعینات ہوں گے. MD سیف سٹیز SN یونس کے مطابق محکمہ ٹرانسپورٹ کے نمائندے گاڑی کی کنڈیشن کے بارے میں آگاہ کریں گے.
सेफ सिटी जुकाम के मुताबिक स्मोक के तदारुक और रोकथाम के लिए कैमरों की मदद से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करवाया जा रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की निशानदही के लिए मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदे सेफ सिटीज में तैनात किए जाएंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदे धुआं छोड़ने वाली गाड़ी की हालत से भी आगाह करेगा, जबकि हुकूमत की जानिब से एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करने के लिए सेफ सिटीज में टावर भी वर्किंग कंडीशन में चलाया जा चुका है। मजीद बेहतर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम के हवाले से MOU भी साइन किए जाएंगे। IG पंजाब ने CTO लाहौर समेत 4 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का अहकाम जारी कर दिए हैं। मुस्तनसर फेरोज को तब्दील करके SSP अम्मारा अतर को CTO लाहौर तैनात कर दिया गया है। आपने नोटिफिकेशन जारी करते हुए SSP अमारा अतहर को चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर तैनात कर दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर मुस्तनसर फेरोज को तब्दील करके CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मुस्तनसर फेरोज को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर तैनात किए जाने का इम्कान। SSP साहबजादा बिलाल उमर को AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी पंजाब तैनात और AIG डेवलपमेंट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। CSO2 वजीर आला पंजाब SP हमजा अमानुल्लाह को PSO2 IG पंजाब तैनात कर दिया गया है। निगरान हुकूमत ने MP1 और MP2 और MP3 स्केल पर काम करने वाले अफसरान के लिए तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने वफाक की तर्ज पर मैनेजमेंट पे स्केल में तरमीम की है। सरकारी महकमों में मैनेजमेंट पे स्केल पर काम करने वाले सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किया गया है। ज़राए के मुताबिक MP1 स्केल पर काम करने वाले की माहाना तनख्वाह 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। MP2 स्केल पर काम करने वाले अफसरान की तनख्वाह 4 से 8 लाख रुपए तक कर दी गई है और MP3 स्केल पर काम करने वाले अफसरान की तनख्वाह 3 लाख से 6 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। निगरान काबीना के 34वें इजलास में महकमा खजाना पंजाब की जानिब से एजेंडा पेश किया गया। शहरियों का रेलवे पर एतमाद कम होने लगा। ट्रेन टिकटों की रिफंडिंग में इजाफा। रवामा दिसंबर के 10 दिनों में 18,000 से ज्यादा मुसाफिरों ने टिकटें रिफंड करवा ली हैं। सफर, अदम सहूलियात, बोगियों की हालत जार में खराबी और दीगर वजूहात की बिना पर ट्रेन टिकटों की रीफंडिंग में इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर समेत मुल्क की 7 डिवीजन में टिकटों की रीफंडिंग की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। 10 दिसंबर को एक ही दिन में 1,659 टिकटें रिफंड हुई। टिकटों की रीफंडिंग से एक ही दिन में 37,60,818 रुपए मुसाफिरों को वापिस किए गए, जबकि रवां माह दिसंबर के 10 दिनों में 18,294 मुसाफिरों ने टिकटें रिफंड करवाई। रेलवे आदादोशुमार के मुताबिक टिकटों की रिफंडिंग की मद में रेलवे खजाने से 4,28,56,489 रुपए मुसाफिरों को वापस किए गए। डेंगू के हमले जारी, 27 नए केसेज रिपोर्ट। बुखार में तपते 90 मरीज पहले से ही अस्पतालों में जेर इलाज। डेंगू की अफजाइश को भी ब्रेक न लग सकी। मजीद 110 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ। शहर भर में डेंगू मच्छर के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू बुखार के 27 नए मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू बुखार में मुब्तला 90 मरीज बदस्तूर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि शहर में मच्छरों की अफजाइश भी जारी है। महकमे सेहत की फील्ड टीमों की जानिब से मजीद 110 मुख्तलिफ मकामात से लार्वा तल्फ कर दिया गया। YDA की हठधर्मी का खमियाजा मरीज भुगतने लगे। शहर के सरकारी अस्पतालों की OPD 15 दिन से बंद होने से मरीजों का इलाज मुआलजा मुतासर है। MRI, एक्सरे और CT स्कैन रुक गए। अस्पतालों में सिर्फ एमरजेंसी में आने वाले मरीजों का इलाज किया जा रहा है। YDA टस से मस होने का नाम नहीं ले रही, जबकि 15 दिन से अस्पताल की OPD का मुकम्मल बाइकआउट करने से मरीजों का कोई हाल न रहा। लाखों की तादाद में मरीज OPD पर चेकअप के लिए दरबदर। OPD की बंदिश से मरीजों के MRI और CT स्कैन समेत एक्सरे भी रुक गए हैं। मुगलपुरा में सुखनहर गौसिया पार्क में लटकती तारों के गुच्छे इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। बिजली के खंभों से करंट निकलना मामूल बन गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। मौजूद हूँ मुगलपुरा सुखनहर गौसिया कॉलोनी में, जहाँ पर तारें जो हैं घरों के साथ मौजूद हैं, लटक रही हैं। उनके जो गुच्छे हैं वो घरों के साथ मौजूद हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इलाका मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना ये है कि बिजली की जो तारें हैं बिल्कुल हमारे साथ से जो है घरों के साथ से जो है वो गुजर रही हैं और उनके जो गुच्छे हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि
तारों के गुच्छे जो हैं वो बिल्कुल जो है वो छत के करीब है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इलाका मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका ये भी कहना था कि हमारे बच्चे जो है वो खेलने के लिए अक्सर जो है वो छतों पे जाते हैं और हम भी छतों पे जाते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर तारों की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कोई हादसा होता है तो इसका बराह रास्त जो है वो हम पर असर पड़ेगा और हमें काफ़ी ज़्यादा इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमें खदशात जो हैं वो लाग रहते हैं कि किसी किस्म का हादसा जो है वो ना हो जाए। इसलिए हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस मसले का सदेबाब किया जाए। तारों के जो गुच्छे लटक रहे हैं घरों के बाहर इलाकों में जा बजा जो है मौजूद हैं, उनके सदेबाब के लिए कोई हल किया जाए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। जी ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली के बिलों पर इनकम टैक्स वसूली पर विफाकी टैक्स मुहतसिब का बड़ा फैसला। लार्जर टैक्स पेयर्स ऑफिस लाहौर, लेस्को और पंजाब एनर्जी डिपार्टमेंट पर मुश्तमिल खसूसी कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी गई। तमाम टैक्स और एक्साइज ड्यूटियों के नफाज के हवाले से जायजा लिया जाएगा। बिजली के बिलों पर इनकम टैक्स वसूल करने पर विफाकी टैक्स मुहतसिब ने बड़ा फैसला किया है। लार्जर टैक्स पेयर्स ऑफिस लाहौर, लेस्को और पंजाब एनर्जी डिपार्टमेंट पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी गई और ये कमेटी तमाम टैक्सों और एक्साइज ड्यूटियों के नफाज का जायजा लेगी। इस सिलसिला में FPR ने सार्फिन को टैक्सों की एडजस्टमेंट के लिए बजरिया खुसूसी वेब एड्रेस से आगाह कर दिया। जराए की जानिब से बताया गया है कि विफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह ने बिजली बिलों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नफाज की भी वजाहत मांग ली है। 1 यूनिट के दौर में बनाए गए वेस्ट पाकिस्तान फाइनेंस एक्ट के तहत एक्साइज ड्यूटी वसूल की जा रही है, जबकि 1 यूनिट टूटने के बाद ये एक्ट भी मनसूख हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सूबों के लिए मखसूस वसूली के लिए नए एक्ट का नफाज भी जरूरी है और सूबाई असम्बली की मंजूरी के बगैर नेपरा किसी लाइसेंसी को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लेने की मजाज नहीं। पंजाब हुकूमत को बिजली तकसीम कार कंपनियों की जानिब से ये ड्यूटी बरवक्त मौसूल नहीं हो रही, जिससे सूबाई खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नई बिजली पैदा करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन इसे सूबाई हुकूमतों के बिजली बिलों की अदायगियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेटियों और बहुओं की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमाम मुल्जिमान से तलबी नोटिस पर 24 जनवरी तक अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त से समाअत। अदालत ने IG डॉक्टर उस्मान अनवर से खदीजा शाह को कोयटा पुलिस के हवाले करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में थानों के रोजनामचा की डुप्लीकेट कॉपी के मुतालिक केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, DIG ऑपरेशनल सैयद अली नासिर रिजवी पेश। अदालत ने केस के मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत 15 मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान में चालान की कॉपियां तकसीम की जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस की समाअत। अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा अली भुट्टा समेत 145 मुल्जिमान की बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीवी के खिलाफ मुकदमात, इंक्वायरियों की तफसीलात हासिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील सरदार लतीफ खोसा के पेश न होने पर जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बुक कराया गया बैग गुम करने पर शहरी रीजनल मैनेजर कतर एयरलाइंस और दीगर के खिलाफ अदालत पहुंच गया। लाखों रुपए हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। पाकिस्तान से ज्यादती की गई, अजाले का वक्त आ रहा है। पाकिस्तान से ज्यादती का अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। नवाज शरीफ का नून लीग के टिकट के उम्मीदवारों से खिताब है। दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। इसका एहसास और इदराक हम सबको होना चाहिए और हमें इस बात का भी ज़रूर अफसोस करना चाहिए कि हम क्यों दुनिया के पस्तरीन ममालिक में इस वक्त शामिल हैं। हमारा मकाम तो बहुत आगे था। 1947 में जब ये मुल्क बना तो बड़ी उम्मीदों से बना था ये मुल्क कि ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा और एक मुनफरिद मकाम हासिल करेगा दुनिया के नक्शे में, लेकिन वो मुनफरिद मकाम तो हम
हासिल नहीं कर पाए, लेकिन पीछे बहुत चले गए। उस वक्त हम 47 में बहुत आगे थे, दुनिया में बहुत आगे थे। और मैं इससे पहले भी एक मीटिंग में ये कह चुका हूँ कि मैं उस ज़माने में, मैं 1967 की बात कर रहा हूँ कि जब मुझे मेरे वालिद साहब ने गैर मुल्की दौरों पे भिजवाया और हमारी इंडस्ट्री जो है वो इंजन्स, डीजल इंजन्स एक्सपोर्ट करती थी मुख्तलिफ मिडल ईस्ट के ममालिक में। और मुझे सिर्फ उन इम्पोर्टर से मिलने के लिए भिजवाया जो हमारा जो इंजन इम्पोर्ट करते थे, तो उन्होंने बड़ी खातिर तवाज़ो की। तो मुझे मौका मिला कि मैं अपने मुल्क को अपने मुल्क का मुकाबला करूं उन मुल्कों के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एयरपोर्ट उस ज़माने में बहुत अच्छे थे, हमारी सड़कें उनके मुकाबले में अच्छी थीं, बहुत अच्छी तो नहीं थी लेकिन अच्छी थीं, उनसे बेहतर थीं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से एंग्रो कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। पंजाब पुलिस और एंग्रो ग्रुप के दरमियान बाहमी तावन बढ़ाने के लिए MOU साइन करने का फैसला किया गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एंग्रो कॉरपोरेशन के वफ्द के दरमियान मुलाकात में बाहमी तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। आईजी पंजाब ने वफ्द को पंजाब पुलिस के पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट्स के मुतालिक आगाह किया। ज़हीर मेहदी की क़यादत में वफ्द में आसिम सैयद, कर्नल ज़िया शाह और मेजर जवाद रजा खान शामिल थे। मुलाकात में फैसला किया गया कि एंग्रो ग्रुप पंजाब पुलिस के फलाही मनसूबों में हर मुमकिन मुआवनत और तावन फराहम करेगा। इस मौका पर एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात के इख्तिताम पर IG पंजाब और वफ्द के सबरा के माबैन यादगारी स्वीनियर्स का तबादला भी किया गया।